हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु किसी पर। दोस्तों मैं हूँ एक यादव। तो चलिए आज की क्लास को पुनः हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम आप लोगों को 3.3 का तीन नंबर का सवाल पढ़ा दिए थे। तो आप लोगों का वैसे तो अब सब सवाल बन ही जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी मैं बना तो इसमें 4 नंबर का जो सवाल है ना, वो 4 नंबर का सवाल आप लोगों से बन जाएगा, ठीक ना। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है सवाल, तो ये आपके बुक में 4 नंबर का सवाल बन जाएगा। मैं 5 नंबर के सवाल को हल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था आपका, 3.3 चल रहा था। 3.3 में 3 का 5 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर पर सवाल बनाने से पहले आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि भिन्न किसे कहते हैं। कि तो जो P बटे Q के रूप में हो, अर्थात जो अंश बटे हर के रूप में हो, कुछ भी हम बोल सकते हैं। यानी फाइनली ये चीज समझिए कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो उसको हम भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो अंश बटे हर यानी भिन्न बराबर सूत्र होता है क्या? भिन्न बराबर हम जानते हैं कि सूत्र होता है अंश बटे हर। कोई दिक्कत? अंश बटे हर होता है। तो कहता है आपके सवाल क्या रहा आपका कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा पहले कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है कितना? 9/11। पहले जितना बोलता है उतना लिखे। तो कहता है अंश में भी जोड़ना है और हर में भी। तो आपको ना अंश मालूम है ना ही हर मालूम है, तो हम जोड़ेंगे किस में? तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो हम मान रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। तो हम मान लेते हैं, पहले लिखते हैं माना कि अंश बराबर, अंश को हम मान लेते हैं x, हर को मान लेते हैं हम y। अब लिखिएगा प्रश्न से 2 जोड़ दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर, तो यानी x बटे y। ये तो आपका भिन्न। अब कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ये दोनों में कितना को जोड़ रहा है? 2 को। तो इसमें भी हम 2 को जोड़ दिए, इसमें भी 2 को जोड़ दिए, तो दोनों में 2 जोड़ दिए ना। कोई दिक्कत है? तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाते हैं। तो अब ये हो जाता है कितना भाई? 9/11। कोनो दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब इनको कोणीय गुना कर डालिए इसमें, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना? 11x, चूंकि 11 में x से करेंगे, 11x प्लस है तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर में 9 में y से करेंगे तो 9y प्लस में 9 दूनी 18। अब x y एक साथ रहेगा, बिना x y एक साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा 11x, ये y इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 9y, फिर बराबर में, बराबर की साइड वाला 18, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 22। कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 11x माइनस में 9y बराबर में 18 में से 22 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा, माइनस में 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए इतना को पढ़े तो इतना को हम आराम से लिख ले, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब फिर आगे पढ़िए, तो वह कितना हो जाता है? 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा तो ये इनको भुगतना पड़ा 9/11। अब कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए भाई? 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए ध्यान दीजिए, अंश और हर किस में? भिन्न में ही। तो फिर लिखिएगा पुनः, यानी अगेन प्रश्न से यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में, तो अंश बटे हर तो पहले करना है, चूंकि भिन्न वाली बात हो रही है। अंश में भी 3 जोड़िए तो x में 3, चूंकि अंश को x माने, हर को y माने, हर में भी कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो वह कितना हो जाता है भाई? वह हो जाता है 5/6। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका किताब कह रहा है। तो ये हो जाता है 5/6। अब अपने तो अंतिम में पढ़ लीजिए क्या कहता है, नहीं तो वह भिन्न ज्ञात करें। चलिए अब मैं बुक को रखता हूं, वह भिन्न आपको ज्ञात, इसमें भी कोणीय गुना कर डालिए। तो ये हो जाएगा कितना? 6x प्लस में 36 के 18 बराबर में ये हो जाएगा 5y प्लस में 5 15। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 5y बराबर में ये 15, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 18।
ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y बराबर में 15 में से 18, यहाँ भी नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस में 3। समीकरण कितना मान लेना है? 2 मान लेना। बनाना है आपको कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हमारे साथ बनानी तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आपको ये करना पड़ता है। तो प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 को लिखना पड़ता है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 11x माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4, समीकरण में 1। ठीक ना? तो बनाना है आपको पहले इसी से, ठीक ना? तो ये हो जाएगा, इनको लिखेंगे 11x बराबर कितना हो जाएगा भाई? माइनस में 4, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 9y। इसीलिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 4 प्लस में 9y बट्टा में 11। इनको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। पहले आप लोग इतना उतार दीजिए आराम से। तो चलिए आप लोग ये उतार लिए होंगे। हमें यहाँ तक ये भी आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ भी गए होंगे। तो जगह का थोड़ा सा कमी पड़ता है, हम इधर वाला पहले इधर को हम मिटा देते हैं, ठीक ना? तो यहाँ से हम मिटा डालते हैं। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ अगर मैं मिटा दिया हूं तो ये जो बनेगा आपका समीकरण, ये 3 बन गया। अब लिखना है क्या कि समीकरण नंबर 2 में ये टेम्पररी x का मान रखने पर, समीकरण 2 में किन का मान रखने पर? x का मान। समीकरण 2 आपका यहाँ से है 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस में 3। ये हो गया समीकरण 2। 2 में x का मान रखिए, यानी x का गुणांक यहाँ पर कितना है? ध्यान से देखिएगा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 गुना x के जगह पे x का मान रखिए माइनस में 4 प्लस में 9y बट्टा में 11। ये कितना? माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। ठीक ना? तो अब मैं इधर भी मिटाना पड़ेगा, इधर भी मैं मिटा डालता हूं पहले। तो ये हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम लिखते हैं, गुना कीजिएगा तो 6 में माइनस 4 से गुना होगा तो माइनस में 6 चौका 24, माइनस में 24 है, ये माइनस में 24। अब प्लस में कितना हो जाएगा? ये प्लस में 9 छाके 54y बट्टा में कितना? 11 माइनस में कितना होगा? 5y, पहले से माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लीजिएगा? 1 मान लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 11 और 1 कैल्शियम 11, यानी हो जाएगा ये माइनस में 24 प्लस में 54y प्लस में हो जाएगा ये 54y माइनस में 1 11 पर चाहिए 55y। ठीक है ना? अब बराबर में माइनस में 3। ध्यान से देखिएगा कहीं जाइएगा नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस में 24, अब प्लस में 54y माइनस में 55y, यानी अर्थात माइनस में क्या होगा? 1 होगा, उल्टा घटेगा तो बट्टा में 11 बराबर में माइनस में 3। नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान करके इनका भी क्या होगा? कोणीय गुना। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मान लिए? 1 मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि इनको कोणीय गुना करने में हमें आसान। ऊपर में 1 नहीं मान सकते, याद रखिएगा, नीचे में 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस में, इस सब में 1 से गुना करेंगे तो 1 इतना ही होगा, माइनस में 24 माइनस में y बराबर, अब ये 11 तिया माइनस में कितना? 33 होगा। ठीक ना? तो यहाँ से माइनस y को अगर हम बाहर लिखें तो ये हो जाएगा माइनस में 33, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 24 यानी 24। तो ये हो जाएगा माइनस में y बराबर माइनस 33 प्लस 24, उल्टा घटेगा माइनस प्लस माइनस चिन्ह भी होगा माइनस से का, चूंकि ज्यादा में से घटता है। 33 में से 24 घटेगा तो 13 में से 4 गया 9, यानी कितना होगा? सॉरी ये कितना हो जाएगा? 9 ही होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान कितना आपको निकल गया? 9 निकल गया। y का मान आपको निकल गया है 9। पहले आप लोग इसको उतार दीजिए।
तो आपका यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। y का मान निकल गया आपको 9। तो इधर मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। इधर मैं मिटा करके लिखता हूँ, चूंकि मिटाना बार बार पड़ रहा है इसीलिए कि थोड़ा सा जगह की कमी पड़ जाती है। तो अब समीकरण 3 में हम जब y का मान रखेंगे तो किसका मान मिलेगा हमें, किसका मान मिलेगा, x का मान। तो अब लिखना है समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 कितना था भाई आपका, -4 प्लस में कितना 9y बट्टा में 11। समीकरण ये कितना था 3, यानी x बराबर, यही ना, x बराबर था -4 प्लस 9y बट्टा में कितना 11। अब ध्यान दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 9 गुना y का मान कितना है, y का मान 9 अब बट्टा में 11, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 81 अब बट्टा में 11। यहाँ हम थोड़ा सा मिटा डालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 81। तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, 4 में से 81 नहीं घटे, 81 में से 4 घटेगा तो 11 में से 4 जाएगा कितना 7, यानी हो जाएगा ये 77। चिन्ह भी होगा प्लस का, 77 बटे 11, 11 7 77, यानी x का मान कितना निकल गया 7, y का मान निकला हुआ है कितना 9, ठीक ना। तो ये तो आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा x किसको माने थे, x माने थे अंश को, तो अंश आपका हो गया 7, हर माने थे y को, y हो गया आपका 9। तो कहता है भिन्न ज्ञात करें, तो बाबू भिन्न बड़ी प्रेम से निकाल दीजिए। भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है, अंश बटे हर, अंश को माने थे x बटे y, यानी 7 बटे 9 आपका प्यारा सा अंश।